Good morning, students. Today we will start our new chapter of history, class 7, chapter 7, ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज. ठीक है, आज हम अपना 7th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज, जो कि किस पर बेस्ड है. ट्राइबल यानी कबीलों और नोमैडिक कम्युनिटीज जो क्या है खानाबदोश कम्युनिटीज हैं उन पर बेस्ड है. A number of indigenous and ethnic groups known as tribes were located in different parts of the Indian subcontinent. भी इंडिया जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है इसके डिफरेंट पार्ट्स में इस तरह के ट्राइब्स भी जातीय ग्रुप्स जो क्या है और इंडिजीनियस जो ग्रुप्स हैं नोन एज ए ट्राइब एक कबीले के उसमें क्या है के रूप में जाने जाते हैं और कहाँ पर रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. Their unique society were usually linked and not divided into classes or castes. जो इनकी जो यूनिक जो सोसाइटी है वो क्या है क्लासेस और कास्ट में डिवाइड नहीं होती. जो often ट्राइबल सोसाइटीज वर नोमैडिक और ज्यादातर जो सोसाइटी है वो क्या होती है नोमैडिक होती है. भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है मूव करते रहते हैं वो लोग. They moved from one place to another in search of food or pasture lands. भी वो क्या है एक नोमैडिक्स है और एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है किस चीज के लिए मूव करते हैं सर्च ऑफ फूड एंड ऑन पोस्टर लैंड्स. पोस्टर्स लैंड यानी जो जहां पर वो क्या है अपनी भी खेती कर सके अपने पशुओं को पाल सके. इस तरह से उनकी खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है मूव करते रहते हैं. Some tribes would permanently settle down in an area and engage in agriculture production. भी ज्यादातर जो ट्राइब्स हैं ज्यादातर जो कबीले हैं वो क्या है परमानेंटली सेटल हो चुके हैं इन द एरिया एंड एंगेज भी ऐसे एरिया में जहां पर वो क्या है एग्रीकल्चर से क्या एंगेज हो चुके हैं. यानी वो एग्रीकल्चर यानी उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया है. कृषि करना शुरू कर दिया है तो यानी वो एक जगह पर सेटल हो चुके हैं. अब वो बार बार अपनी जगह को बदलते नहीं हैं. Tribal people usually lived away from cities in forest, hills, desert and even places difficult to reach. भी जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्या है ज्यादातर कहाँ है सिटीज से दूर रहते हैं. भी क्या है शहरों में तो ट्राइबल आपको ट्राइबल्स नहीं दिखेंगे ट्राइब्स नहीं दिखेंगे. वो कहाँ पर मिलते हैं हमें ज्यादातर जैसे फॉरेस्ट है जंगलों में पहाड़ी एरियो में. तो इस तरह के और डेजर्ट्स वगैरह में इस तरह के एरियाज में ज्यादातर क्या है ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज है ट्राइबल कम्युनिटीज है वो हमें ज्यादातर इन एरियाज में देखने को मिलती है बजाय किसके सिटीज के. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिवल पीरियड में जो ट्राइबल सोसाइटी है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी. ट्राइबल पीपल अडोप्टेड डिफरेंट वेज टू सिक्योर अ लाइवलीहुड. जो ट्राइबल जो पीपल थे वो क्या है उन्होंने अपनी लाइवलीहुड यानी जीवन निर्वाह के लिए कुछ क्या है रास्ते अडोप्ट किए हुए थे. सम ट्राइबल ग्रुप्स लेड ए नोमैडिक लाइफस्टाइल एज ए हंटर गैदर्स एंड एनिमल हर्डर्स. भी ज्यादातर जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे नोमैडिक लाइफस्टाइल था उनका यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जगह बदलते रहना. एज ए हंटर गैदर्स यानी शिकारी के उसमें एंड एनिमल हर्डर्स और चरवाहों के उसमें. दे रेयर्ड एनिमल्स सच एज कैटल गोट कैमल शिप एंड हॉर्सेस फॉर देयर लाइवलीहुड. भी जो दे आर रेयर्ड एनिमल्स वो क्या है ऐसे एनिमल्स को क्या है पालते थे रखते थे अपने पास जैसे भी कैटल्स थे गोट थी कैमल थी शिप और हॉर्सेस थे. वो अपने जीवन निर्वाह के लिए इस तरह के पशुओं को क्या है पालते थे अपने पास रखते थे. सच नोमैडिक पोस्चराइजर्स लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय देयर एनिमल्स. और जो ऐसे नोमैडिक जो ट्राइबल्स थे वो क्या है जिन्हें रहने के लिए किस पर डिपेंड थे ऑन मिल्क और अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय देयर एनिमल्स. जो एनिमल्स वो जो पालते थे जो एनिमल्स अपने पास रखते थे उनके ऊपर डिपेंड थे. क्यों डिपेंड थे भी उनसे वो भी दूध प्राप्त करते थे और उनसे और भी चीजें क्या हैं जैसे भी उनसे भी खाल वगैरह है ये सब चीजें उन्हें अपने एनिमल्स से प्राप्त होती थी जो उनके जीवन निर्वाह के लिए क्या थी आवश्यक थी यानी वो उन पर डिपेंड थे. दे एक्सचेंज वूल कैसे डिपेंड थे. दे एक्सचेंज वूल यानी जो जैसे शिप गोट से उन्हें वूल मिलती थी घी
घी, जैसे दूध मिलता था, दूध से वो जैसे घी मिल प्राप्त होता, एक्सेट्रा। विद पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस फॉर ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड साल्ट यूटिलिटीज एक्सेट्रा। भी वो जो चीजें उन्हें अपने एनिमल्स से मिलती थी उनको वो एक्सचेंज करते थे, जो सिटीज, जो टाउन और विलेजेस के जो लोग थे उनके साथ एक्सचेंज करते थे। क्या लेते थे उनसे वो? भी ग्रेन्स यानी अनाज, कपड़े, नमक, यूटिलिटीज यानी बर्तन वगैरह, अपनी जो दैनिक यूज की जो चीजें होती थी वो उनको उनके साथ एक्सचेंज करते थे। इकोनॉमिकली दे वर सेल्फ सफिशिएंट। इकोनॉमिकली तौर पर वे क्या है, वे आत्मनिर्भर थे, यानी किसी पर डिपेंड नहीं थे, आत्मनिर्भर थे। दे वर अदर इंटरनेट ग्रुप सच एज क्राफ्ट पर्सन, स्मॉल टाइम पेडलर्स एंड एंटरटेनर्स हु ट्रेवल फ्रॉम वन पैलेस टू पैलेस प्रैक्टिसिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। भी क्या है, जो इस तरह के जो ग्रुप्स थे, सच कैसे ग्रुप्स थे वो? सच एज ए क्राफ्ट पर्सन, भी वो कुछ क्या थे, क्राफ्ट पर्सन थे, सम टाइम पैडलर्स थे, भी व्यापारी थे, एंड एंटरटेनमेंट हु ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू पैलेस, और क्या एंटरटेनर थे, भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को क्या है एंटरटेन करते थे, तमाशा दिखाते थे। दे मेड एंड सोल्ड वर्क्स सच एज रोप्स, रीड्स, ड्रॉइंग, मैटिंग, और क्या है इसके अलावा जो पेडलर्स थे वो क्या है, दे मेड एंड सोल्ड, वो क्या बनाते थे और बेचते थे, भी रोप्स थे, रीड्स, स्ट्रॉ, मैटिंग थी, और इस तरह जो उनसे स्ट्रॉ से बनने वाली मैटिंग, आयरन टूल्स, और वर्क एज ए लेबरर, और वर्क भी क्या है लेबरर के तौर पर क्या काम करते थे। देयर पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन अपॉन फैमिली और किंगशिप टाइज एंड वाज हेडेड बाय ट्राइबल चीफ। जो उनका वहां का जो उनके ट्राइबल का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था? फैमिली पर बेस्ड था, यानी उसमें फैमिली क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट रखती थी। और वो क्या है, और जो उनका जो किसके द्वारा वो हेड किया जाता था, क्या उनका मुखिया कौन होता था उस ट्राइबल का? एक ट्राइबल चीफ होता था। वाइल सम ट्राइबल सोसाइटी वर पार्टिनल एंड पैटर्न इन नेचर, अदर लाइक द गारो एंड खासी ऑफ मेघालय फॉलोड बाय द मैट्रिलिनियल सिस्टम। भी कुछ जो ट्राइबल्स थे जहां पर क्या है पितृ सत्तात्मक था, यानी पिता को भी चीफ के उसमें वो मानते थे। और जैसे जो गारो और खासी हैं जो मेघालय में जो ट्राइबल्स हैं उसमें क्या है मैट्रिलिनियल सिस्टम है, वहां पर क्या है मातृ सत्तात्मक सिस्टम है, यानी माता को क्या है बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है उस वाले ट्राइबल्स में। अब उसमें जो कुछ ट्राइबल्स हैं जिसको हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, सबसे पहला हमारा आता है द गोंड। Medieval period, the regions around MP, Maharashtra, Andhra Pradesh, Odisha and Chhattisgarh from the kingdom of the Kalachuri dynasty। भी जो medieval period में वो जगह है जहां पर क्या है ये जो गोंड्स थे, जो गोंड्स ट्राइबल थे, उनका किंगडम था। कहाँ पर थे वो? कहाँ पर थे? एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और प्रेजेंट डे में जो अब छत्तीसगढ़ है वहां पर इनका किंगडम था, जो क्या था कालाचूरी डायनेस्टी थी वहां पर, किसकी? गोंड की। द लार्जेस्ट अमंग दीज ट्राइब्स वर गोंड्स, और उसमें ज्यादातर क्या थे जो लार्जेस्ट थे, कौन सी ट्राइब थी? गोंड्स थी। दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ बिटवीन द 10th and 12th centuries and were traditionally agriculturists। भी जो ये गोंड्स थे ये क्या है माइग्रेटेड ट्राइब से, जो क्या है साउथ से आए थे, और किस दौरान आए थे? कौन से टाइम पीरियड के दौरान आए थे? 10th और 12th सेंचुरी के बीच में आए थे। एंड वर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट, और जो क्या थे ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कृषि करने वाले थे। देयर लैंग्वेज वाज नॉन गोंडी, और जो उनकी लैंग्वेज थी, जो गोंड ट्राइबल थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? गोंडी लैंग्वेज थी। अब उनकी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, जो गोंड्स ट्राइबल थे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री कैसी थी? डेक्लाइन ऑफ द कालाचूरी इन द अराउंड 13th सेंचुरी। जब क्या है गोंड ट्राइब्स में कौन सी डायनेस्टी थी? कालाचूरी डायनेस्टी थी। और उस डायनेस्टी के जो पतन के बाद, डेक्लाइन के बाद कब हुई थी वो? 13th सेंचुरी के आसपास क्या है जो कालाचूरी डायनेस्टी थी वो क्या है खत्म हो गई थी। सेवरल चिफियंस एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड, और तो उसके बाद डेक्लाइन ऑफ द कालाचूरी डायनेस्टी के बाद बहुत सारे जो मुखिया थे उन्होंने क्या है अपने आप को क्या है इंडिपेंडेंट भी स्थापित कर लिया था, अपना अलग से भी एक किंगडम बना लिया था। द कैपिटल ऑफ गोंड
चीफ वर यूजुअली बिल्ट नियर अ हिल और ए रिवर। जो गोंड्स चीफ थे, जो गोंड्स ट्राइबल के जो मुखिया होते थे, वो अपनी कैपिटल को कहाँ बनाते थे, ज्यादातर कहाँ पर बनाते थे, हिली एरिया में या फिर रिवर के नजदीक वो अपनी जो कैपिटल थी वो बनाते थे। क्यों बनाते थे? द लार्ज पैलेसेस, फोर्ट्स एंड वॉल सिटीज स्टैंड एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इमिसेंस पावर एंड वेल्थ ऑफ गोंड ट्राइब्स। भी जो उनके जो बड़े बड़े महल थे, किले थे और जो सिटीज थी, वो क्या रिफ्लेक्शन करती थी, भी क्या दिखाती थी कि उनकी पावर और वेल्थ के, जो गोंड ट्राइब की जो है पावर और वेल्थ को क्या है दिखाती थी, रिफ्लेक्ट करती थी। दे पेड ओकेजनल ट्रिब्यूट्स टू द मुगल्स एंड मैनेज टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस। और जो ट्राइबल थे, जो ये गोंड ट्राइबल्स थे, अपनी क्या है जो इंडिपेंडेंस थी, अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या है, वो जो मुगल्स थे, मुगल्स एम्परर थे, उनको क्या है पेड करते थे ओकेजनल, ओकेजन पर, किसी भी ओकेजन पर क्या है ट्रिब्यूट्स पेड करते थे, ताकि भी वो मुगल्स को क्या है खुश रखते थे, ताकि किस लिए, अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। द अकबरनामा मेंशंस वन सच गोंड किंगडम ऑफ गरकटंगा which comprised 70,000 villages and had a well structured administrative system। अकबरनामा में भी क्या है मेंशन किया गया है गोंड किंगडम को, का जो गोंड किंगडम का एक किंगडम था, कौन सा था, गरकटंगा, जो क्या है लगभग कितने, उसमें कितने से, उस किंगडम में कितने विलेजेस थे, 17,000 विलेजेस थे एंड हैड ए वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और जो वो गढ़कटंगा किंगडम था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था क्या वेल स्ट्रक्चर्ड था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू घर्स। जो किंगडम था वो किस में डिवाइडेड था, घर्स में। और घर्स वाज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 villages as known as chorasis, which were further subdivided into barahots made up 12 villages each। जो किंगडम था जो डिवाइडेड किस में था, घर्स में। और जो घर्स थे वो डिवाइडेड किस, कौन सी यूनिट्स में थी, 84 विलेजेस की यूनिट्स थी, जिनको क्या कहा जाता था, चौरासीज कहा जाता था। और फिर जो ये 84 कहाँ पर आगे सब डिवाइडेड थी, किस में थी, सब डिवाइडेड इनटू भारोट्स, यानी भारोट्स में। 84 किस में डिवाइडेड थी, भारोट्स में। और भारोट्स किससे बनता था, मेड अप ऑफ 12 विलेजेस, जो क्या है 12 विलेजेस को मिलाकर क्या बनता था, भारोट्स बनता था। तो ये इसका क्या है, गोंड्स का क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो किस तरह से डिवाइडेड था। और फिर आगे जैसे पहले किस में, घर्स में डिवाइडेड था, घर्स किस में डिवाइडेड थे, 84 विलेजेस में, यानी 84 में। और 84 आगे सब डिवाइडेड थे किसमें, भारोट्स में। और जो भारोट्स था वो किससे मेड अप था, मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच।